जस्टिस आलिया नीलम एज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आपके ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है या आपके इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? देखिए जी, असूली तौर पे हमारी तो सारे जजेस बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। हमने मुसलसल इस बात पे गवर्नमेंट से मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से रिक्वेस्ट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वक्त से पहले याद दहानी भी कराई कि कौम चाहती है कि इदारों में स्टेबिलिटी आए। हमें ना तो ज़ाती तौर पे आलिया नीलम साहब से कोई शिकायत है, ना हमें अली बाकर नजफी साहब से, ना हमें शुजात अली खान साहब से, लेकिन असूल ये था कि शुजात अली खान साहब लेकिन बट साहब सीनियर मोस्ट थे, हाई कोर्ट्स के अंदर, अगर वो हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियरिटी का प्रिंसिपल वैसे लागू नहीं होता जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लागू होता है। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जस्टिस शुजात या जस्टिस अली बाकर नजफी, उनको नज़रअंदाज क्यों किया गया, और दूसरा फिर आपने इस नुक्ते की भी वजाहत कर दीजिए। नज़रअंदाज करने के पीछे कोई ख़ास रीज़न है? मैं समझने से कासिर हूँ। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, ये किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कहना कि जी हाई कोर्ट में कंसिडर नहीं होता, और फिर कहाँ कंसिडर होता है? यानी एक घर में अगर 4 बच्चे हों तो वहाँ सीनियरिटी को आप डिस्टर्ब करें तो एहतजाज होता है। तो ये तो पूरे मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों की स्टेबिलिटी है कि आप उसमें हारमनी क्रिएट करें, उनमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल करें। तो जो अल जिहाद ट्रस्ट का सुप्रीम कोर्ट का अपना हाई कोर्ट में लागू होता नहीं है, पिछले 20-22 साल से हाई कोर्ट्स के अंदर लागू होता नहीं है, हर जगह आप लागू कह सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन नहीं लागू होता। देखिए, मैं गुजारिश करूं कि अगर तो आप चाहते हैं कि जो 15 साल से जज बन के बैठा हुआ है और उसकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है प्रमोशन की बिफोर एलिवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो है चीफ जस्टिस होना। अब वो बंदे जो परफॉर्मेंस में भी ठीक हैं, मतलब अली बाकर नजफी में क्या कमी है या शुजात अली खान में क्या कमी है? अगर आपको शुजात अली खान की कोई शिकायत या कोई मसला है तो यही तो मैं कहता हूँ कि ये इसका मतलब ये हुआ। रोशनी डाल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत का जो तरीक़ेकार है, आर्टिकल 175A में बैठ के वहाँ पे इन्होंने जजेस की सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया है। इससे मतलब सीधा है कि जो गवर्नमेंट के साथ इन लाइन होगा, या गवर्नमेंट जिससे नहीं डरती होगी, या जिसको ज़्यादा पता होगा कि हम इसको 3rd या 4th लाइन से उठाएंगे तो ये हमारा ओब्लाइज रहेगा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। हमें बिल्कुल आलिया नीलम साहबा का एहतराम है, उन्होंने अपने टाइम पे भी सीनियर होके चीफ जस्टिस बन जाना था, 2028 तक उनका टाइम है, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है उसको क्यों नज़रअंदाज किया गया? इसको कौम को जवाब देना चाहिए, ये जुडिशल कमीशन को। दे शुड सेटिस्फाई द नेशन का खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, और ये इनकी अपनी मर्जियाँ नहीं चलेंगी। इनको बताना पड़ेगा कौम को कि भाई क्यों, अगर फ़र्ज़ करें जो शुजात अली खान जज बनने के, चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लें आप समझते नहीं है कि वो जज नहीं है, तो फिर क्या उसका खराबी है? अली बाकर नजफी का क्या कसूर है? तो आप उन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर आपको डर है कि आपकी कहना नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूँ दूसरी तरफ हम ये नहीं समझते कि आलिया नीलम साहब ने लिख के दिया होगा तो कहना मानेंगे। इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई करना ये हो जाएगा कि जस्टिस आलिया को इसलिए लगाया गया है कि वो बहुत प्लाइंट किस्म की जज होंगी। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये तासुर गलत होगा। इस बात से ये तासुर जाता है तो मेरे प्रोग्राम के साथ ये हुकूमती एंड पे गलत सोच हो सकती है इस तरीकाकार के ऊपर। इसके लिए आपके पास एक कानूनी रास्ता है, जैसे सिंध हाई कोर्ट बार गई थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के ऊपर, तो लाहौर हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, क्योंकि अभी ये तरीकाकार है नहीं। अगर आप कहें कि हाई कोर्ट में है तो ये गलत बात होगी, नहीं है हाई कोर्ट में। जी मलिक साहब, इस तरह है कि हमने बाकायदा परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमें उसमें ये दिया था कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ भी चैलेंज करेंगे, हम इसके ऊपर हाउस का इजलास बुलाएंगे, हम इस पर अपनी राय लेंगे और लोगों से को राय उनसे लेंगे, और जो हमारी बात होगी पूरे ऐवानों तक पहुँचाएंगे। हमें इनके फैसलों के अंदर बोनाफाइडी नज़र आएगी तो कौम मुतमिन होगी, अगर बोनाफाइडी नज़र नहीं आएगी तो इन फैसलों को लोग नहीं मानेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा? यानी आलिया नीलम साहब भी काबिल जज है, लेकिन आपके पास एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दीजिए। खुली अदालत में समाअत होगी तो जो ऑर्डर आएगा वो आइंदा के लिए नज़ीर बन जाएगा। वो तो वन ऑफ द वे है ना, लेकिन हम पब्लिक में क्यों ना इस बात को हाईलाइट करें? जिन लोगों के टैक्सों पे ये जजेस चल रहे हैं, अगर आप माल रोड के ऊपर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जवाब दें। नहीं सर,
नहीं नहीं, बट सब माल रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जज की तैनाती का तरीकाकार नहीं बदल सकता। आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके पिटीशन फाइल करनी चाहिए और वहाँ इसको आर्ग्यू करना चाहिए। वो तो हम अपने हाउस में इसका जायजा लेंगे ना जी, कि हमने वे फॉरवर्ड क्या रखना है। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर के साथ बैठेंगे, वो हाउस का इजलास करेंगे, उस पर पूरा लाहेमल बनाएंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह।